गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस ईयर में जो एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 21% 546 के बराबर है, उस संख्या का 89% कितना होगा, क्या होगा। तो हमें मालूम नहीं है संख्या, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि उस संख्या x होगा। तो x का कहता है कि 21% का मतलब 21/100, 20% माने 20/100, 25% यानी 25/100। तो 21% किसी संख्या का 21% कहता है कि ये 546 है। तो पहले ये तो पता चले कि आखिर वो संख्या कितना है। तो 21 से काटिए, 21 दूना 42 और 21 छक्का 166, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी, x का वैल्यू हो जाएगा 2600। यानी वो जो संख्या हमसे पूछा गया है वो संख्या है 2600, 2600। लेकिन बोलता है कि वो संख्या नहीं चाहिए, मुझे इस संख्या का 89% चाहिए, 89%। तो 89% जितना परसेंट होगा उतना नीचे 100 काटेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा परेशानी आएगा, तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए। देखिए लास्ट वाले का 9 छक 54 के 4 यानी 9 के टेबल 6 में करेंगे 4 आएगा लास्ट में, और 4 लास्ट में जो हमारा ऑप्शन में है वो सिर्फ एक में है और उसका है 2314। ये हुआ हमारा आंसर यानी उस संख्या का। तो थोड़ा सा उसमें कुछ कैलकुलेशन टाइप का दिया है थोड़ा टाइम खाने के लिए, तो आप इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट का सहारा लेकर के आराम से इसको सॉल्व करिएगा। मानता हूं संख्या x है, x का 21% इतना है, तो x का वैल्यू 2600 यानी उस संख्या 2600 है। उस संख्या का 2600 का 89% निकालेंगे तो 2314 आएगा और ये हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नल खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी की तली में छेद होने के कारण उसको 28 मिनट में वो खाली कर देता है। दोनों को साथ में अगर खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहला चीज कि जो एक टंकी है जिसमें दो नल लगे हुए हैं, आप छेद को यानी लीकेज को नल कह सकते हैं। आप ये समझिए कि एक टंकी में दो नल है, एक खाली करने वाला है और एक भरने वाला है। भरने वाले नल को ए मानता हूं और खाली करने वाले को बी मानता हूं। भरने वाला नल जो है हमारा, भरने वाला जो नल है उसका नाम है ए और खाली करने वाला जो नल है उसका नाम है बी। अब यहाँ पर कहता है, खाली करने वाले को माइनस से यहाँ पर करते हैं हम, तो ये कहता है कि भरने वाला जो नल है ये 20 मिनट में भर देगा और खाली करने वाला नल इसको 28 मिनट में खाली करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, 2 नल 3 नल होंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि बनाने का इसका ये तरीका है कि आप नीचे वाला के एलसीएम ले, इसका एलसीएम ले, तो आपका 20 का और 28 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा 140 और ये TW कहलाता है, टोटल वर्क, पूरा काम। यानी आपको काम टोटल कितना करना है ये पता चल गया, तो ये 144। अब चूंकि ये पाइप एंड टैंक है तो आप ये मानिए कि जब टंकी की बात कर रहा है तो ये कहिए कि हमारा जब पूरा टंकी में पानी है वो 140 लीटर है। अब इससे जब भाग दीजिएगा तो ये 7 बार में और ये वाला 5 बार में। इसका मतलब ये होता है कि टंकी में टोटल पानी 140 लीटर है और ये 7 लीटर 1 मिनट में भरेगा और ये 7 लीटर 1 मिनट 5 लीटर 1 मिनट में ये खाली करेगा। तो अगर दोनों को साथ में खोल दें तो 7 भरेगा, 5 खाली होगा, बचा 2। अब 2 हर मिनट भरेगा तो 140 लीटर भरने में 70 मिनट लगेगा और ये हमारा आंसर होगा। तो कहता है कि दोनों को खोलेंगे तो 7 लीटर भरेगा, ये 5 निकाल देगा, बचेगा 2 लीटर। 1 मिनट में सिर्फ 2 ही लीटर भर पाएगा, 140 लीटर भरना है। 2 के हिसाब से जब भरेंगे तो यहाँ पर 70 मिनट लगेगा और 70 मिनट में टंकी फुल। ध्यान से, ए भरने वाला खाली करने वाले के माइनस नीचे वाला के एलसीएम जो आएगा वो पूरा काम यानी टोटल वर्क कहलाएगा। इससे भाग देंगे तो कैपेसिटी यानी क्षमता निकलेगा और ये 1 मिनट में 7 लीटर भरेगा, 5 लीटर खाली करेगा। दोनों को खोलेंगे तो सिर्फ 1 मिनट में 2 लीटर ही भर पाएगा और 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा तो 140 लीटर भरने में इसे टोटल 70 मिनट का टाइम लगेगा। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाते हैं और 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताएं। यानी कहता है कि हमारे पास प्रिंसिपल है, मूलधन है, जो कि एसआई के हिसाब से हम इसे 2 ईयर्स में लगाते हैं तो 756 मिश्र धन यानी अमाउंट होता है।
ये जो बन जाना, हो जाना, ये जो कहा जाता है साधारण ब्याज में, एसआई में, बन जाना, हो जाना का मतलब होता है वह मिश्रधन है यानी अमाउंट है। तो यहाँ पर कहता है कि 2 साल में 756 रुपये हो जाएंगे। 2 साल में 756 रुपये हो जाएंगे। और यही चीज 3.5 साल में, यही चीज 3.5 साल में 873 रुपये हो जाएंगे। ये जो हो जाएगा ये अमाउंट हो गया यानी मिश्रधन हो गया। अब कोई मूलधन है यानी प्रिंसिपल है जो 2 साल में इतना हो जा रहा है और 3.5 साल में इतना। तो याद रखिएगा एसआई का मतलब साधारण ब्याज में ये जो 1.5 साल में यानी 2 साल और 3.5 साल में जो फर्क है, वो जो 1.5 साल में जो अंतर है वो है हमारे पास 117 रुपये का। तो 1.5 साल में ये जो डिफरेंस आया इसको हम एसआई कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ये हुआ ब्याज हमारा, यानी ब्याज 1.5 साल में 117 रुपये मिल रहा है। पॉइंट के बदले नीचे में एक जीरो उठाइए, 5 से काटिएगा तो 3 बार में और ये वाला 2 बार में, इसको काटिए तो 3 तिया 9 और 3 9 27, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ईयर का वैल्यू 78। यानी 1 साल में जो हमको ब्याज मिला ना, वो 1 साल में ब्याज हमको 78 रुपया मिला, 78 रुपया मिला। तो इसमें 2 साल का ब्याज घटाएंगे तब मूलधन यानी प्रिंसिपल निकलेगा, और इसमें 3.5 साल का ब्याज घटाएंगे तो मूलधन यानी प्रिंसिपल निकलेगा। दोनों जगह पर आपका हो जाएगा। तो आप कम वाला में ही करें तो 2 साल का देखें तो 2 साल के लिए 2 टाइम्स है, दुगना है, तो ये भी दुगना होगा। 2 साल में 156 रुपया ब्याज मिलेगा। अब आपसे कह रहा है कि दर बताइए, रेट बताइए। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 और बटा में मूलधन और गुने समय, एसआई इंटू 100 पी इंटू टी, आर बराबर रेट बराबर। तो ब्याज हमारे पास 156 रुपये है, 100 और बटा में मूलधन कैसे निकाले, तो ये देखिएगा मिश्रधन है, अमाउंट है, इसमें से अगर ब्याज को घटा दिया जाए तो मूलधन निकलता है। तो इसमें से ब्याज आप 156 निकाल दीजिए, आ गया 600। 600 पी कहलाया यानी मूलधन कहलाया। तो हमारा मूलधन हो जाएगा 600 और टाइम चूंकि ये 2 साल का उठाए हैं इसलिए 2, इसको उठाते तो 1 लिखते क्योंकि ये 1 साल का था। काटिए इसको, 13% हमारा रेट था यानी ब्याज था, दर था। तो हम कहेंगे, याद रखेंगे कि जब 2 साल में इतना हो रहा है 3.5 साल में, तो 1.5 साल में इतना 117 और इसको काटेंगे तो 1 साल में 78 रुपया ब्याज। तो 1 साल में 78 तो 2 साल में 156 रुपया ब्याज। और इस ब्याज को मिश्रधन यानी अमाउंट में से घटाएंगे तो मूलधन यानी प्रिंसिपल आएगा। और रेट बराबर होता है आर इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो आर बोल रहे हैं एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो एस आई 2 साल में 156, मूलधन 100, काटेंगे आंसर, रेट आएगा 13%, यानी ये हमें 13% था। आप अगर स्पीड में बनाने लगेंगे तो बड़ा आसानी से बन जाता है, लेकिन आप पहले इसको समझें, 4-5 बार इसको बनाएं, उसके बाद 5वां 6ठा में बना के देखें कि कितना टाइम लगता है आपको, वही टाइम एग्जाम में लगेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस वाले वृत्त यानी सर्किल के अंतर्गत यानी इंटरनल इनसाइड अधिकतम संभव लंबाई का वर्ग खींचा जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया बताइए। कहता है कि एक वृत्त है, सर्किल है, उसके अंदर में मैक्सिमम लेंथ के अधिकतम लंबाई के एक इस वर्ग यानी स्क्वायर खींचिए और इसी का एरिया यानी क्षेत्रफल बताइए। तो चूंकि ये सर्किल के अंदर यानी वृत्त के अंदर है, तो देखिए ये वृत्त के लिए ये वाला हुआ व्यास, नाम अगर दे दें तो ये ए है, बी है, पॉइंट यहाँ रहेगा तो ये केंद्र कहलाएगा और यहाँ से यहाँ आर और ये आर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ए बी जो है ये हमारा है 2r, ए बी जो है हमारा 2r यहाँ से यहाँ तक। और इसी को हम कह लेंगे कि ये ए बी जो है ना ये विकर्ण का काम कर रहा है, विकर्ण, ये इसका विकर्ण हुआ और यही विकर्ण वृत्त के लिए व्यास है। विकर्ण माने डायगोनल और व्यास मतलब डायमीटर। ये डायगोनल है और ये डायमीटर है, लेकिन फर्क है, ये सर्किल है यानी वृत्त है, इसलिए यहां से यहां तक इसको हम व्यास यानी डायमीटर कहेंगे। और चूंकि ये इसके अंदर में है, वर्ग यानी स्क्वायर के अंदर में, तो ये विकर्ण का काम कर रहा है। तो अब यहां पर हम कहता है कि इसका एरिया यानी क्षेत्रफल बताएं। तो आपके पास आर दिया हुआ है,
तो आपके पास जब आर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है, वो भी किसके लंबाई के खींचा गया है, उस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका विकर्ण होना आपको जरूरी है, यानी डायगोनल होना। तो यहाँ पर कहता है कि विकर्ण में वर्ग का विकर्ण कैसे निकालूं, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a, वर्ग का जो विकर्ण होता है। तो कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताएं, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा स्क्वायर ऑफ एरिया, ये होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2, विकर्ण स्क्वायर बाई 2 यानी डी स्क्वायर बाई 2, डायगोनल स्क्वायर बाई 2। तो डायगोनल यानी विकर्ण यहाँ से यहाँ तक हम कैसे निकालेंगे, तो ये आर है 12, इहो है 12, तो टोटल हो गया 24। इसको हम कह सकते हैं 24 है, 24 है। तो यहाँ से यहाँ तक 24 आया, विकर्ण आया, विकर्ण यानी डायगोनल आया, तो 24 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब हमें करना है तो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखिए और क्यूब का मतलब 3 बार लिखिए। तो सिर्फ हम 2 बार इसको लिखेंगे और बटा में 2 कर देंगे, काटेंगे 12, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4, 12 दूना 24 और 4 28, 288 मीटर स्क्वायर का यहाँ से यहाँ तक एरिया है यानी क्षेत्रफल है। एक बार फिर से, जब वृत्त के अंदर यानी सर्किल के अंदर एक स्क्वायर यानी वर्ग बनेगा तो याद रखेंगे कि इसका जो व्यास होगा वो विकर्ण के बराबर, डायगोनल होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आर ये 12, तो ये भी 12, तो टोटल कितना 24, और यही है हमारा विकर्ण डायगोनल। और क्षेत्रफल होता है एरिया विकर्ण स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो हमने इसको 2 बार लिखा और काटा तो 288 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हुआ। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में था मीटर में नहीं था, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे ये कहता है क्वेश्चन कि 500 रुपए के 2 भाग में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग और दूसरे भाग का जो रेशियो यानी अनुपात है वो होता है 5:3, यानी पहला भाग और दूसरा भाग इसका रेशियो है 5:3। तो टोटल रेशियो देखिए, तो टोटल रेशियो 8 है और टोटल जो पैसा है वो 500 रुपया है, यानी एक 8 रेशियो का वैल्यू 500 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 8 6 48 और 2 यहाँ पर, तो इधर टोटल होगा नहीं, तो यहाँ पर 8 दूना के 16 होगा और 8 बचे 40, यानी ठीक है 8 6 48, 8 दूनी के 16 और 8 बचे 40, एक रेशियो का वैल्यू 62.5 आया। तो हमसे पूछ रहा है इस प्रकार विभाजित पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात ये है। तो यहाँ पर फिर हमसे कह रहा है कि टोटल जो रेशियो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 500 रुपया था और 500 के इस भाग में बांटते हैं, तो एक रेशियो का वैल्यू 62.5, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18, और ये वाला जो रेशियो होगा इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 0.5 दूनी 10 और 2 12 और 5 6 30 और 1 31, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 312.5 और 187.5। अगर हम इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा यही 500 रुपया। तो कहता है कि इन 2 भागों में बांटना था, पहला भाग 5 दूसरा भाग 3, टोटल जो रेशियो है वो 8, टोटल पैसा 500, एक का वैल्यू 62.5, 3 का 187.5, 5 का मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिए, तो इन दोनों का आंसर लिखेंगे 312.5 और 187.5। अगला क्वेश्चन कहता है कि 31 भागा डिवीजन यानी 3 × 15 फाट के स्थान पर क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो ये डिवीजन यानी भागा है तो हम लिखेंगे 31 भागा 3 और ये मल्टीप्लाई 15 यानी गुना, काटेंगे तो 5 5 एकम 5 5 दिया 15, 155 होगा और ये हमारा आंसर होगा। भागा कर दिए, मल्टीप्लाई यानी गुना कर दिए, आंसर है 105, आंसर है 155। एक जहाज शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। रोहन उसको 21 किलोमीटर दूरी तक जाकर के वापस आने में लौट आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है। देखिए सबसे पहला चीज कि नाव यानी बोट वाले क्वेश्चन में नाव और धारा के चाल अगर एक दिशा में हम जाएं, धारा जिधर बह रही है उधर अगर हम चलते हैं तो हमारा चाल जुड़ जाता है, और अगर हम वापस आने लगेंगे तो चाल घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा।
यानी अगर हम एक साथ जाएंगे अनुकूल जाएंगे तो जोड़ देंगे और प्रतिकूल में घटा देंगे, यानी साथ में जाए तो जोड़ेंगे और उधर से आने लगे तो घटा देंगे। तो फिर यहाँ पर कहता है कि जा रहा है तो लिया गया टोटल समय 21 किलोमीटर दूर जाना है। अब 21 किलोमीटर यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि ए और बी, और ये टोटल 21 किलोमीटर है। इधर जब हम जा रहे हैं तो हमारा जो नाव का स्पीड है वो 5 है, और हमारा जो धारा है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अगर हम जाएंगे इधर से तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, और उधर से वापस आने लगेंगे तो इन्हीं दोनों का घट जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो समय जो होता है उस समय बराबर होता है दूरी और बटा में चाल। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल जो दूरी है वो 21 किलोमीटर है। दिशा में जाएंगे तो 5 और 2 7 के हिसाब से आएंगे, और इसी दूरी को वापस आना है, लेकिन जब उधर से आने लगेंगे तो स्पीड आपका घट जाएगा। अब यहाँ से कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से कुछ, दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये आया 3 और ये आया 7, यानी टोटल हमें जा करके वापस आने में टोटल 10 घंटे हमें लग जाएंगे। याद रखिएगा कि जब साथ में जाएंगे तो जोड़ देंगे और वापस आने लगेंगे तो घटा दिया जाता है। समय पूछा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दिशा में जाएंगे जोड़ देंगे, वापस आने लगेंगे घटा देंगे, दोनों का स्पीड घटाएंगे, दोनों का स्पीड जोड़ेंगे, देख लेंगे कंडीशन क्या है। तो टोटल जाकर वापस आने में हमें 10 घंटे का समय लग रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 209 और 347 में भाग देने पर 209 और 347 में भाग देने पर हमें कहता है 5 और 7 शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है। इसमें 5 बचेगा और इसमें 7 रिमाइंडर बचेगा, यानी ये है 204 और ये वाला है 340। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहता है, मैक्सिमम नंबर कहता है, द लार्जेस्ट नंबर कहता है, तो उसका HCF निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। अब कहता है, और याद रखिएगा कि शेष बोलेगा तो उसमें से घटा दीजिएगा, जितना शेष यानी रिमाइंडर बोलेगा इसमें से पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, तब जाके HCF निकालिएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे मैक्सिमम या द लार्जेस्ट नंबर वही है जिससे डिवाइड करेंगे ना, भाग देंगे तो हर बार इनमें भाग देंगे तो 5 और इनमें तो 7, शेष बचेगा यानी रिमाइंडर बचेगा। तो ये है हमारे पास 204 और हमें 340 में भाग देना है। तो ये जाएगा एक बार और ये हुआ 204, यहाँ से 6 3। अब इस चीज को भाग देंगे, नहीं जाएगा तो अब इसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ से हम भाग देंगे तो ये 3 बार तो चला ही जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, सॉरी 204 है ना, तो आपका 6 बार, 6 6 36 36 18 3 21 6, यानी 5 बार दे लेते हैं, 5 बार आराम से चला जाएगा। 5 से जब हम इसमें देंगे तो 5 6 30 हो जाता है और 5 दिया 15 और 3 18, 180 हो जाता है, जो कि 4 है, ये 2 24। और यहाँ से इसमें से हम जब 204 करेंगे, कहीं गलत नहीं ना हो रहा है, ये 204 है, 340 है, 204 से इसमें करेंगे 6 होगा, 3 होगा, 1 होगा, हो रहा था गलत। चलिए देखिए, तो यहाँ से 136 ये वाला पोर्शन आ रहा है। अब इस चीज़ को 204 को यहाँ से हम उतार देंगे, फिर एक ही बार जाएगा तो 136, यहाँ से 8, अब यहाँ से 6 68, अब यहाँ 136 आ रहा है। अब इस चीज़ को उतारेंगे, एक बार 168 में करेंगे और यहाँ पर हो गया 6 यानी 8 और यहाँ 68, यहाँ से घटाएंगे तो 8 2 28 आया और फिर इसको 68 को यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ 2 बार 28 दूना के 56 होता है, 1 तो इसको क्या करते हैं कि 68 से इसको 2 टाइम्स कर देते हैं 2 बार में, तो ये हो जाता है 136, कट गया। अब यहाँ 68 आ रहा है HCF, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसी को मैं सोच रहा था कि और छोटा कर दूं, तो छोटा करने के बाद लेकिन ये हो नहीं रहा था, ये डायरेक्ट 2 से कट रहा था यहीं पे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये है 68, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में है 23 16 17 और ये 19।
तो अब आप देखिएगा कि ये किसका मल्टीपल है, तो ये 17 का, तो आंसर हमारा 17 होगा। 68 आ रहा था, 17 होगा, क्योंकि यहाँ पर HCF मैक्सिमम बोला जा रहा है और ये ऑप्शन के अनुसार कह रहा है कि ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 17 है यानी 17 है, तो उसके अनुसार कौन, तो 17 से यहाँ पर हम करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से HCF में जो शेष यानी रिमाइंडर बचेगा पहले घटा लेंगे और जो आएगा उससे HCF निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 68 आया, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार जब इसको देखा गया तो यहाँ पर 17 यानी 17 ही ऐसा ऑप्शन था जो इसको काट सकता था, तो आंसर हमारा 17 होगा यानी 17 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम 890 रुपये में 70 वस्तु खरीदता है, तो अगर 890 में 70 खरीद रहा है तो 70 में एक का दाम कितना हुआ, तो ये हुआ क्रयमूल्य यानी CP। और फिर कह रहा है कि 890 में 60 बेच देता है, 890 में 60 बेचता है, तो जब बेचता है तो एक का विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य यानी SP। देखिए कहता है कि 890 रुपये में 70 वस्तु खरीदता है, वो 890 में 60 को बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो मान लीजिए कि 890 में 70 वो खरीदा तो एक का दाम इतना, 890 में 60 बेचा तो एक का दाम इतना, यानी ये CP यानी क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा हूँ, भाग नहीं कर रहा हूँ कि पॉइंट पे आएगा और बहुत परेशान कर देगा आपको। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये ज़्यादा में बेच रहा है, खरीद कम में रहा है, बेच ज़्यादा में रहा है, तो इसको लाभ हो रहा है, लाभ यानी P हो रहा है। तो पहले लाभ देखिए कि कितना हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी SP माइनस CP, तो यहाँ होगा 89/6 माइनस 89/7, LCM लेंगे तो 42, और इसको आप रहने दें कॉमन के तौर पर। और फिर यहाँ से जब घटाइएगा तो देखिए ये 7 बार में यहाँ 7 जाएगा, यानी 89 आप ले लें, इससे करेंगे तो 7 बार तो 7, और इससे भागा देंगे तो 6 बार, यानी कहने का मतलब एक बचा, यानी 89/42 आया। अब ये हुआ लाभ यानी प्रॉफिट हुआ, तो लाभ परसेंट जो हमारे पास है वो देखिए लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य यानी CP, और CP हमारा जो क्रय मूल्य है वो 89/7 है। अब यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक आप काटने में ये कर सकते हैं कि इस वाले को भूल जाएंगे कि वो क्या है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 89 से 89 काटिए, ये आपको मालूम है कि ये नीचे है और ये वाला चीज़ ऊपर है, ये फिर से ध्यान दे रहा हूँ कि ये यहाँ होगा और ये ऊपर जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 7 × 100/42। अब यहाँ पर 6 टाइम और 6 से इसको 350, आंसर 50/3 यानी 16.2/3% का प्रॉफिट यानी लाभ होगा। 980 890 में 70 को खरीदा है तो एक का दाम इतना हुआ, 890 में 60 को बेचा है तो एक का विक्रय मूल्य इतना यानी SP इतना हुआ, तो ये विक्रय मूल्य ज़्यादा यानी खरीद के कम में लाया, बेच दिया ज़्यादा में, तो लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, तो लाभ कितना हुआ तो इतना। लाभ परसेंट जो कह रहा है कि लाभ परसेंट, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, प्रॉफिट इंटू 100/CP। अब देखिए चूंकि काटे नहीं है फिर भी इतना जा रहा है, अगर इसको यही डिवाइड करने लगेंगे तो सारा चीज़ पॉइंट में जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगा आपको। देखिए जैसे इसको भी डिवाइड करना, यहाँ भी इसको जब आप कीजिएगा तो और पॉइंट में जाएगा, और फिर उसको जब काट पीट कीजिएगा तो वो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि इसको आप काटेंगे नहीं, इसको वैसे ही रहने देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबाइड का बेस का जो एरिया है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट यानी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो आपसे कह रहा है कि उसका घनाभ का आयतन बताएं। तो सबसे पहला चीज़ ये देखें कि घनाभ जो होता है इसको हम क्यूबाइड बोल लेते हैं, और इसका जो आयतन होता है, आयतन का मतलब वॉल्यूम, आयतन का मतलब वॉल्यूम, तो ये होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब यहाँ पर आयतन चूंकि आधार जो होता है वो आप इसको या में एक ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आधार और गुने ऊंचाई, यानी ये हमारा आयतन का फॉर्मूला होगा। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर ऐसे घुमा के पूछेगा तो इसको ये भी कह सकते हैं कि आधार गुने ऊंचाई है, बेस इंटू हाइट है। बेस हमारा जो दिया हुआ है वो उसका एरिया हमारे पास दिया हुआ है और वो कहता है कि 34 है, और एच हमारे पास दिया हुआ है 3.5 है।
पॉइंट के बदले 1 0, 5 सत्ते 5 दूना 2 से 17, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 4 11, 119 सेंटी, नहीं सॉरी, अब चूंकि आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब, और ये हुआ हमारा आंसर। अब एक घनाव का यानी क्यूबाइड का वॉल्यूम यानी आयतन पूछ रहा था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी या फिर आधार गुने ऊंचाई, आधार दिया हुआ था, ऊंचाई मल्टीप्लाई किए, 119 सेंटीमीटर क्यूब हुआ ये हमारा आयतन। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास से दिया हुआ है, तो ये हमें मालूम है कि बोर्ड मास में नियम पहले ब्रैकेट का अगर छोड़ दिया जाए तो पहले भाग देते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं, यानी पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कब, जब यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह नहीं दिया हुआ रहेगा तब। एक ब्रैकेट होता है और एक ऑफ यानी का माने मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों को छोड़ करके जोड़ घटा गुना भागा में रहे तो पहले भाग देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, जोड़ेंगे, फिर घटा देंगे। अब यहाँ पर हमको इतना बड़ा इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम अलग तरीके से ये सोच सकते हैं कि भागा को अगर मैं मल्टीप्लाई यानी गुना में चेंज कर दूँ, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई यानी गुना में चेंज कर दूं तो ये वाला जो है चेंज हो जाएगा, यानी ये 3/6 बन जाएगा। तो 6 से 6 देखिए यहाँ से ये कट गया। अब देखेंगे कि फिर मल्टीप्लाई यानी गुना करें तो 4 दूना के 8 और 3 तिया 9, 8/9 प्लस में और ये माइनस में, तो 8/9, 8/9 ये दोनों हो गया खत्म। हमारे पास बचा ये वाला 1/3 प्लस यहाँ पर बचा 3/7, एलसीएम लेंगे 21 और ये वाला 7 और ये वाला 3 और यानी 9, 16/21 और ये हुआ हमारा आंसर। अब हम ये कर सकते हैं ऐसा कि यहाँ पर डिवीजन यानी भागा दिया हुआ था तो भागा को मल्टीप्लाई यानी गुना में किए तो पलट गया वो। अब जब पलटा तो 6 से 6 कट गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई यानी 4 दूने 8, 3 तिया 9, 8/9, 8/9 प्लस माइनस खत्म। बचा यहाँ पर 3/7, 1/3, एलसीएम लेके सॉल्व किए, आया आंसर 16/21। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। कहता है कि किसी विशेष प्रयोग में शामिल चूहों में से 60% मादा, प्रयोग के दौरान कुछ चूहे मर गए एवं मरे हुए चूहों में से 30% नर हैं। नर चूहों की मृत्यु दर एवं मादा चूहों की मृत्यु दर के मध्य का संगत का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर कहता है कि 2 टाइप के चूहा हैं, एक है नर और एक है मादा, तो एक को मेल और दूसरे को फीमेल यूज कर लें। अब यहाँ पर कहता है कि इसमें से 60% मादा है, 60% फीमेल है, तो टोटल आप ये मान लीजिए, चूंकि बात अगर परसेंट का है तो टोटल कितना है, 100 है, 100 है। तो टोटल अगर ये 100 है तो 100 में 60% यानी 100 जब कोई चीज़ मानते हैं तो जितना परसेंट हो उतना वैल्यू, 10% मतलब 10, 20% मतलब 20, तो 60% मतलब 60, तो 100 में 60 ये हैं तो 40 ये हैं। अब आगे चल करके कहता है कि इसमें से कुछ चूहे मर गए, तो अब चूंकि मरे जो हैं उनको आप मानिए एक्स की, एक्स चूहे मर गए। अब एक्स में फिर से कह दिया उसने कि 30% नर हैं, तो नर जो है यानी मेल जो है वो 30% है, तो मरने वाले में ये 30% है, तो फिर मरे इतना ही है और मरने वाले में 30% अगर नर हैं तो मादा फिर कितने होंगे, 70% होंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर नर और जो मादा होते हैं वो चूंकि बात परसेंट का है तो टोटल 100 हो जाएगा। दोनों 100 इसलिए नहीं रहने दे रहा हूँ क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा डेटा इसको मानूं या फिर उसको मानूं, तो इसलिए मैंने मरने वाला अलग ले लिया। तो यहाँ मरने वाले जो चूहे हैं उनको एक्स मैंने टोटल मान लिया, एक्स में 30% नर यानी मेल और 70% फीमेल है। यहाँ 0 से 0 इसको और यहाँ पर 3, तो ये हमारे पास इतना रेशियो में ये सब आया। अब यहाँ पर कहता है कि हमें ये बताइए कि नर चूहा में जो मृत्यु यानी डेथ रेट जो इनका हुआ है वो किस रेशियो में है। तो डेथ रेट अगर मैं देखूंगा तो 3x मर चुके हैं, कितना में, तो ये 40 थे रेशियो। इसमें 7x मर चुके हैं, कितना में, तो ये 60 थे। इनका रेशियो अगर हम 0 से 0 देखेंगे, x खत्म, ये 2 बार में, ये 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 7 दूना के 14। अब यहाँ पर इनका जो डेथ रेट है मरने का जो है वो 9:14 है। एक बार फिर से, टोटल 100 है जिसमें मादा यानी फीमेल 60% है, तो 60 है, तो नर हमारे हो जाएंगे 40। कह रहा है कि इसमें से प्रयोग में एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग मर गए, तो मर गए तो मैं मान लेता हूँ कि x मरे होंगे और मरने वाले में 30% नर थे, तो x का 30% मैंने नर को रखा
तो 30% ये हुआ तो 70% ये होगा, क्योंकि परसेंट मतलब 100 होता है, तो 70%, यानी ये आया हमारे पास 3x में और ये वाला आया हमारे पास 7x में। ये मरने वाले हैं, तो यहाँ पर कहता है कि नर जो मरे हैं वो 3x मरे हैं, तो कितना में, तो 40 में, और ये जो मादा है वो 7x में मरे हैं, कितना में, 60 में। काटे आंसर 9:14 आया, 14 आया, यानी इनका जो मरने का जो रेशियो है वो 9:14 है। चलिए आज क्वेश्चन को इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और डेली ही मिल लेंगे, डेली इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और धीरे धीरे आवर को हम बढ़ा देंगे। जैसे अभी अब 30 मिनट का वीडियो आ रहा है, फिर आने वाले समय में पौने 1 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा ऐसे आने लगेगा और पूरा सेट को एक एक बार में देखने लगेंगे और हर लेवल का देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लेवल का, एसएससी जीडी में, जीडी के बाद सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस वगैरह जो भी रहेगा रेलवे, सब का सेट बना करके सब में अपलोड कर दूंगा। सब उसको देखते रहिए, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए और याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप बनाएंगे और बार बार इस चीज़ को बनाते रहिएगा ताकि टोटल कंसेप्ट पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन ही मैक्सिमम रिपीट होते हैं उसी कंसेप्ट के साथ, तो आप कंसेप्ट को पता करके रखिए और प्रैक्टिस करके रखिए, सब ठीक हो जाएगा।